नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा शुक्ला। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सुपरफास्ट रिवीजन में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऐसे प्रश्न लेके आया हूं जिन्हें देखेंगे आप तो खुद आपको पता चलेगा कि प्रश्न के लेवल कैसे हैं। आप खुद बोलेंगे कि वाकई में ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं या पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अब जितना कंपटीशन बढ़ रहा है उतना ही प्रश्न का क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ते जा रहा है। इसलिए फालतू के प्रश्न पढ़ के कुछ मतलब नहीं है। जो लल्लू वाले क्वेश्चन रहते हैं उन्हें पढ़ के मतलब नहीं है, वो अब के एग्ज़ाम में ज़्यादा नहीं आते हैं। जो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, एग्ज़ामिनर भी समझ रहा है कि कंपटीशन इतना है तो कैसे क्वेश्चन देना है। तो चलिए वीडियो को देखते रहिए, पूरा देखिए और बताइए कमेंट में कि क्या ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं या पूछे जा सकते हैं। वाकई में ये प्रश्न अच्छे हैं या नहीं, जो भी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज का पहला प्रश्न है, जेनेरा प्लांटेरम नामक किताब किसने लिखी। 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन देख के आंसर देना है कि जेनेरा प्लांटेरम नामक किताब किसने लिखी थी। आपको आंसर आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। लीनियस जी ने लिखी थी जेनेरा प्लांटेरम नामक किताब। बात करें जेनेरा प्लांटेरम नामक किताब में है क्या है इसके अंदर। पौधों की प्रजातियों के बारे में, पौधों की प्रजाति, इनके बारे में पूरा विस्तृत संकलन दिया गया है जिसे कार्ल लीनियस जी ने लिखा। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन दिया है, लखनऊ, दार्जिलिंग, कलकत्ता, दिल्ली। बताइए इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। आप आंसर को कमेंट में ज़रूर बताते चलिए, हम देखेंगे कमेंट किसका किसका सही है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, कलकत्ता जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कलकत्ता में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से सभी क्वेश्चंस को देखिए और याद कर लीजिए, किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। बायोफाइट्स उभयचर कहलाते हैं क्योंकि वे क्या होते हैं। जो बायोफाइट्स होते हैं उभयचर कहलाते हैं क्यों, बताइए। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। जल तथा थल दोनों में पाए जाते हैं इसलिए इन्हें उभयचर कहते हैं। जो बायोफाइट्स होते हैं जल तथा थल दोनों में पाए जाते हैं, जल और थल में दोनों में पाए जाते हैं इसलिए इन्हें उभयचर कहते हैं। और बायोफाइट्स जो होते हैं वो छोटे हरित पौधे होते हैं, जो होते हैं पौधे होते हैं। चलिए आज का चौथा प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। बांस क्या है। तो ये तो आपको एकदम लल्लू प्रश्न लग रहा होगा, बांस क्या है। सोच रहे होंगे ये क्वेश्चन आएगा क्या एग्ज़ाम में। तो ये आपको बता दूं, सीजीएल में पूछा गया है, सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है ये। आपको लग रहा होगा लल्लू क्वेश्चन है, तो आप इसे लल्लू मत समझिए। चलिए क्या हो जाएगा, बांस क्या है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। यह एक प्रकार की घास होती है। बांस किस कुल का सदस्य है, ये भी पूछा जाता है। बांस जो है किस कुल का सदस्य है, यह क्वेश्चन भी पूछा गया है। बांस किस कुल का सदस्य है, तो आपको बता दूं ये पोएसी कुल का सदस्य है। पोएसी कुल का सदस्य है बांस। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दालें होती हैं ये किस कुल से प्राप्त की जाती हैं, दालों का जो कुल होता है वह पूछ लिया जाता है, बताइए। तो ये सही हो जाएगा लेग्यूमिनेसी। यह कुल का नाम है। दालें जो होती हैं वह लेग्यूमिनेसी कुल से प्राप्त की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिया गया है, बताइए कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा।
साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है। साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि कोशिका विज्ञान के जनक कौन है, कोशिका विज्ञान के जनक पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जो थे वह कोशिका विज्ञान के जनक थे, कोशिका विज्ञान के जनक कहलाते हैं। चलिए याद कर लीजिए, ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आज का 6वां प्रश्न है, पौधों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? जो पौधों में जाइलम होते हैं वह किसके लिए उत्तरदायी होते हैं? बताइए। 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने। जल के परिवहन के लिए, भोजन के परिवहन के लिए, एमिनो अम्ल के परिवहन के लिए, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो जाइलम होते हैं, जाइलम जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं। जो जल का परिवहन पौधों के विभिन्न भागों में, पौधों के विभिन्न भागों में, सभी भागों में पौधों में जो है जल का परिवहन करता है जाइलम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से, कट गया है यहाँ पे, निम्न में रहेगा। निम्न में से किसका तपेदिक के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है? जो तपेदिक बीमारी होती है उसके लिए किसका उपयोग किया जाता है? इलाज के लिए, तपेदिक के इलाज के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, पेनिसिलिन। रामबाण, इसे रामबाण भी कहा जाता है। रामबाण दवा है ये। जब कोई दवा नहीं काम करती है तो पेनिसिलिन काम कर जाती है। तपेदिक के इलाज में पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है। एंटीबायोटिक, ये पेनिसिलिन जो है एंटीबायोटिक है और इसी का उपयोग किया जाता है तपेदिक के इलाज के लिए। इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है ये भी पूछा जाता है। कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़ा हो जाएगा। दोस्तों यह क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तपेदिक जो बीमारी है उसमें कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है, यह भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो फेफड़ा दे देंगे आंसर अगर पूछ लिया जाए तो। चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो पेनिसिलिन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, रेबीज क्या है? रेबीज क्या है? रेबीज पूछ लिया गया है। ये तो वाकई में लल्लू प्रश्न है। रेबीज क्या है? 4 ऑप्शन दिया गया है, बता दीजिए। रेबीज जो है वह विषाणु की बीमारी है। विषाणु की बीमारी है। रेबीज एक विषाणु से होने वाली बीमारी है और वह विषाणु का नाम भी पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि यही पूछ लिया हो गया रेबीज क्या है, विषाणु की बीमारी है। मैं तो बताया ये लल्लू क्वेश्चन है, आप तो बता ही देंगे। अब जो क्वेश्चन बनता है वो विषाणु का नाम पूछा जाता है। भाई एग्जामिनर भी अब बहुत खेला खेल रहा है, विषाणु का नाम पूछ लेता है। तो यह कौन सा नाम हो जाएगा भैया? लायसा। लायसा विषाणु द्वारा फैलता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? टाइफाइड किसके द्वारा फैलता है? चलिए अभी तक तो रेबीज पूछा गया था, अब आपसे पूछ लिया गया है जो टाइफाइड होता है किसके द्वारा फैलता है। इसमें पूछा गया है, सही से बताइए। 4 ऑप्शन दिया है, बता दीजिए क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, साल्मोनेला टाइफी सही हो जाएगा। और साल्मोनेला टाइफी क्या है? साल्मोनेला टाइफी जो है यह जीवाणु का नाम है। यह जीवाणु का नाम है जिससे टाइफाइड फैलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का 10वां प्रश्न है, चेचक किसके द्वारा फैलता है? ये सभी रोग जो है टाइफाइड, रेबीज, चेचक
मलेरिया, हैजा, टीबी सब पूछा जाता है। साइंस में ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक न एक क्वेश्चन आता ही है रोग से संबंधित, जान लीजिए। चेचक किसके द्वारा फैलता है? प्रीवियस ईयर का पेपर देखिए, आपको दिखेगा ज़रूर से ज़रूर एक क्वेश्चन आता ही है रोग से संबंधित। बताइए, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु, कवक। ये चारों में से कौन सा सही हो जाएगा जो चेचक के लिए हो जाएगा? विषाणु। ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चेचक जो है विषाणु द्वारा फैलता है। और इसका भी जो विषाणु का नाम अगर पूछ ले, ये भी तो विषाणु है सिर्फ, इसमें भी नाम पूछ सकता है, जो है विषाणु का नाम बताइए, तब आप क्या बताएंगे? ये विषाणु का नाम भी जानना बहुत ज़रूरी है। जीस्टर विषाणु नाम है इसका, जीस्टर विषाणु, ये नाम नोट कर लीजिए, जीस्टर विषाणु इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, BCG का टीका नवजात शिशु को कब दिया जाता है? जो BCG का टीका लगता है नवजात शिशु को, वह कब दिया जाता है? क्या जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है, या 48 घंटे में, या 7 दिन के अंदर, या 6 महीने के अंदर? कौन सा सही हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नवजात शिशु को BCG का टीका जो है 48 घंटे के अंदर दिया जाता है, 48 घंटे के अंदर दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, निम्न में से किसमें अर्ली ब्लाइट रोग हो जाता है? निम्न में से किसमें अर्ली ब्लाइट रोग हो जाता है बताइए? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आलू, अदरक, गोभी, सरसों। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 जो है सही हो जाएगा। जो अर्ली ब्लाइट रोग होता है वह आलू में हो जाता है, और यह क्या करता है, जो आलू की वृद्धि होती है, आलू की वृद्धि होती है उसको कम कर देता है, आलू की वृद्धि को कम कर देता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, पत्तियों का लाल, पीला, नारंगी रंग का कारण क्या है? जो पत्तियों का लाल रंग होता है, पीला रंग होता है, नारंगी रंग होता है, उसका क्या कारण है बताइए? क्या हो जाएगा? और पत्तियों का जो हरा रंग होता है वह भी पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है, पत्तियों का हरा रंग भी पूछा जाता है। तो ये बताइए, पीला, नारंगी और लाल रंग जो है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। कैरोटीनाइड, जैसे फलों में पूछा जाता है जो नारंगी और पीला रंग होता है, तो वे तो कैरोटीन हो जाएगा, कैरोटीन के पिगमेंट के कारण होता है। और इसमें जो पत्तियों में पूछा गया है तो कैरोटीनाइड हो जाएगा, बस लास्ट में नाइड लगा देना है आपको, कैरोटीनाइड सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भोपाल गैस त्रासदी का मुख्य उत्तरदायी प्रदूषक है? भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस थी उत्तरदायी बताइए? चारों ऑप्शन पढ़िए ध्यान से और कमेंट में आंसर ज़रूर बताइए, कौन सा सही हो जाएगा? इथाइल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। यह घटना कब हुई थी ये भी पूछा जाता है, कब हुई थी पूछा जाता है। 3 दिसंबर 1984 में, 3 दिसंबर 1984 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? कोलंबिया लीबिया किसका वैज्ञानिक नाम है? कोलंबिया लीबिया किसका वैज्ञानिक नाम है बताइए? चारों ऑप्शन देखकर बताइए कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। कबूतर जो है, कबूतर का वैज्ञानिक नाम जो होता है कोलंबिया लीबिया होता है। और यह किस वर्ग का सदस्य है ये पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे? देखिए एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन बनते हैं,
एक प्रश्न में कई प्रश्न बनाया जाता है, एग्जामिनर ऐसे ही प्रश्न को बनाते हैं। जो कोलंबिया लीबिया कबूतर सही हो जाएगा, लेकिन यह किस वर्ग का सदस्य है? तो ये एवीज वर्ग का सदस्य है, एवीज वर्ग का सदस्य है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को, सुपर फास्ट रिवीजन हमारे चैनल का नाम है, ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आपको ऐसे ही वीडियो डेली लेकर आऊँगा मैं, अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? यह अध्ययन भी बार बार पूछा जाता है, सारे अध्ययन जो हैं रट लीजिए, पूछा ही जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ऑर्निथोलॉजी जो है पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? जंतुओं का वैज्ञानिक नाम किस भाषा में लिखा जाता है? जंतुओं का जो वैज्ञानिक नाम होता है वह किस भाषा में लिखा जाता है? मनुष्य के वैज्ञानिक का नाम बताइए। कमेंट में आप ज़रूर बताइए कि मनुष्य के वैज्ञानिक नाम क्या होता है। चलिए तो बताइए किस भाषा में लिखा जाता है? लैटिन भाषा में लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। लैटिन भाषा में जंतुओं का वैज्ञानिक नाम जो है लिखा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, 18 क्वेश्चन नंबर, विज्ञान की शाखा ओडोंटोलॉजी, विज्ञान की शाखा ओडोंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बताइए, चारों ऑप्शन आपके सामने है। दांतों का अध्ययन किया जाता है, दंत निर्माण का अध्ययन, अस्थियों का, उम्र बढ़ने का। बताइए कौन सा सही हो जाएगा? ओडोंटोलॉजी में दांतों का अध्ययन किया जाता है, दांतों का अध्ययन किया जाता है ओडोंटोलॉजी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19। देखिए आज 2-4 जो प्रश्न है वो अध्ययन से रिलेटेड है, लेकिन अच्छे क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। मतलब अब जो लेवल बन रहा है, अच्छा लेवल बन रहा है, वो वैसे ही प्रश्न, वैसे ही क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 बताइए, विलुप्त जानवरों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बताइए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हर्पिटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, जियोलॉजी एंड पैलेंटोलॉजी। बताइए कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो विलुप्त जानवरों के अध्ययन को पैलेंटोलॉजी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? अमीबा किस संघ से संबंधित है? अमीबा किस संघ से संबंधित है? बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहे? अमीबा किस संघ से संबंधित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए कौन सा सही हो जाएगा? प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रोटोजोआ, अमीबा जो है प्रोटोजोआ संघ से संबंधित है। और आपको बता दूं यह एक कोशिकीय जीव है, यह एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, झींगा किस संघ में पाया जाता है? जो फाइलम के क्वेश्चन आते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। उसमें भी कई टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कुछ बहुत ही इजी होते हैं, वो अब ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। जो थोड़ा लेवल वाले क्वेश्चन हैं उनको पढ़ लीजिए, वो पूछे ही जा सकते हैं। झींगा किस संघ में पाया जाता है? बताइए, 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में झींगा पाया जाता है। आर्थ्रोपोडा फाइलम में झींगा पाया जाता है। चलिए कार्डेटा, कार्डेटा दिया है ऑप्शन नंबर 4 में। इसमें जो है केकड़ा, कार्डेटा में केकड़ा पाया जाता है और आर्थ्रोपोडा में झींगा
यह दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आप ये दोनों अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, मकड़ी किस संघ में पाया जाता है? जो मकड़ी किस संघ में पाया जाता है, किस फाइलम में पाया जाता है, बताइए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मकड़ी, झींगा, केकड़ा, केचुआ, ये सभी फाइलम पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। मकड़ी किस संघ में पाया जाता है? इसका भी ऑप्शन नंबर 3 आर्थ्रोपोडा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आर्थ्रोपोडा सही हो जाएगा। जो है मकड़ी भी आर्थ्रोपोडा फाइलम में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 23 क्या है? ग्लूकोज एक प्रकार का है। ग्लूकोज एक प्रकार का है, क्या है भाई? 4 ऑप्शन दिए हैं, पेंटोज शर्करा, हेक्सोज शर्करा, टेट्रोज शर्करा एंड डायोज शर्करा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। जो ग्लूकोज एक प्रकार का हेक्सोज शर्करा है, ग्लूकोज हेक्सोज शर्करा है। और पेंटोज शर्करा कल बताया था आप वीडियो में अगर देखे होंगे तो वो जो है डीएनए की शर्करा जो पूछी जाती है वो पेंटोज शर्करा होती है। डीएनए की जो शर्करा पूछी जाती है वो पेंटोज शर्करा होती है और ग्लूकोज शर्करा जो है हेक्सोज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैंसर के उपचार के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? कैंसर के उपचार के लिए बताइए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। रसायन चिकित्सा का उपयोग जो है कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 सूक्ष्मजीवी विज्ञान के जनक कौन हैं? सूक्ष्मजीवी विज्ञान के जनक कौन हैं? बताइए। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। जो लीवेनहॉक हैं, लीवेनहॉक जी जो है वो सूक्ष्मजीव विज्ञान के जनक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अगर वीडियो आपको सच में अच्छी लगे और प्रश्न अगर अच्छे ही हैं तभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भी लोगों को, और ऐसे डेली ऐसे ही अच्छे क्वेश्चंस के वीडियो में बनाकर सिलेक्टेड क्वेश्चन की वीडियो आप तक पहुंचाऊंगा। अगर ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट रिवीजन को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।